हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम विनीत तिवारी। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के साथ ये न्यू ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देवउठनी एकादशी है और बहुत सारे लोगों के घर में मतलब बहुत अच्छे से इसकी पूजा की जाती है। मंडप वगैरह बनाकर तुलसी जी के विवाह, तुलसी विवाह भी कहते हैं आज के दिन, मतलब पूजा की जाती है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं होती। हमारे यहाँ क्योंकि बोलते ना मान हो जाता है, तो पहले कोई खत्म हो गया होगा, मतलब दादी कोई, तो इस चक्कर में। पर हम पूजा तो करते ही हैं घर में। तो मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और फर्स्ट टाइम यदि आए हैं ब्लॉग में तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक डन एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। और अभी ना शाम हो गई, इवनिंग से ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, मतलब क्योंकि सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। आज बहुत काम था दिन में, क्योंकि हम ना इस बार दीपावली में नहीं थे यहाँ पर। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि लगा ग्यारस को ही पूजा कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ मिठाई। हम मोस्टली मिठाई अपने घर में ही बनाते हैं, बहुत कम टाइम रहता है जब हम बाहर से मिठाई लेकर आते हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज़, हालांकि। तो बस अब देखिए आप कि मैं कैसे बनाती हूँ काजू कतली। तो यहाँ पर मैं कौन कौन सी चीज़ ली हूँ आप लोगों के साथ में बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि नीचे वाले फ्लैट में ड्रिल हो रही थी। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम काजू, 300 ग्राम चीनी है, और इसके साथ लिया है हमने देसी घी। चीनी मैंने थोड़ा कम इसलिए ली है, और बल्कि इससे थोड़ा कम ही डालूँगी, जितना मुझे लगेगा उतना ही, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना कम और ज़्यादा लेना हो मतलब। पर यह है कि मिठाई जम जाए, इसलिए चीनी की ज़रूरत तो पड़ती ही है, और मिठाई का मतलब ही मीठा होता है। तो चीनी डालते हैं, बट कई लोग इक्वल भी डालते हैं जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, पर हम इक्वल नहीं डालते, हम थोड़ा कम ही डालते हैं। तो इतनी क्वांटिटी ली है। इसमें आप इलायची पाउडर ले सकते हैं यदि है तो। हमारे यहाँ इलायची थी, बट मुझे खड़ी इलायची डालना सही नहीं लग रहा था, पाउडर था नहीं उसका। तो बस इतना सामान ही मैंने लिया है। और काजू कतली बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम कि सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे काजू को। और ये ना छिलके वाले काजू हैं, तो थोड़े थोड़े छिलके लगे हैं, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। और थोड़ा सा मम्मी ने इसको रोस्ट भी कर दिया है, तो इसका कलर जो है हल्का सा डार्क हो गया है। पहले से ही बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इसका कलर वाइट क्यों नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रोस्ट करके मम्मी ने छिलके निकाले हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है। और अब हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं, और जितना बारीक आप ग्राइंड कर लेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी मिठाई बन के तैयार होगी। और जैसे मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैं इसको छानूंगी नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको अच्छे से छान लेते हैं, तो उसके में क्या होता है, लम्स नहीं रह जाते, बिल्कुल चिकनी हो जाती। बट हमें तो घर में ही खाना है, तो हम ऐसे ही मतलब उसको फिर दोबारा ग्राइंड करो। मैं ऑलरेडी बहुत महीन पीस ली हूँ इसको। तो अब हम इस पर डालेंगे, सबसे पहले इसके लिए पैन में डालेंगे पानी, और उसके बाद हम डालेंगे चीनी। तो चीनी को ना आपको इसमें केवल ऐसा करना है, इसकी बहुत थिक चाशनी नहीं बनाना है कि हमको इसके लिए कोई तार वाली चाशनी बनानी है। इसमें केवल इतना होना चाहिए कि जो आपकी चीनी है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। और जैसे ही वो घुल जाएगी उसके बाद हम डाल देंगे इसमें क्या, अपना जो काजू का पाउडर हम बना के रखे हैं ना, वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ, बट मैंने ना वॉइस ओवर इसलिए की है क्योंकि मैं यहाँ पर चिमनी चालू कर दी थी, तो चिमनी के कारण ना आवाज़ बहुत ही ज़्यादा वैसे घर घर आकर आती है, तो स्पष्ट समझ में नहीं आता, मतलब सही तरीके से आपको मेरी वॉइस समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। तो ये देख लीजिए, अभी चीनी नहीं घुली है। जब तक चीनी नहीं घुलेगी तब तक हम ये पाउडर नहीं डालेंगे। जब पूरी तरीके से घुल जाती है, मतलब कहना चाहिए आपको समझ में आने लगे कि चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, तब हम इस पर पाउडर डालेंगे। और इसको जो बनाना है ना, वो बिल्कुल स्लो फ्लेम में बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं बनाना है, नहीं तो ये जलने लगता है। तो इसका हम वेट करेंगे। और मैं यहाँ सामने खड़े होकर भी बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बनाने में ना काजू कतली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जल्दी बन जाती है। जैसे कि बेसन की बर्फ़ी या
खोए की बनाते ना तो उसमें फिर भी टाइम लगता है, तो इसमें बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। खोए के में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट बेसन की बर्फ़ी में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बेसन का भुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छी तरीके से, और वो भी मीडियम, मतलब ऐसा रहता है कि स्लो फ्लेम में या मीडियम में बेसन को भूनना पड़ता है, ताकि उसके एक एक पार्टिकल जो रहे वो भुन जाते, तभी उसमें बेसन में आप चाशनी डाल सकते हो। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, ये बनाना आसान हो जाती है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर बिनू बोले कि बहुत दिन से तुमने बनाई भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो काजू कतली ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अभी हो गई थी हमारी चीनी तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना जो पाउडर है काजू का, वो पूरा डाल दिया, और फिर इसको जल्दी से चला लूँगी ताकि इसमें वो गुलठी टाइप के ना पड़े, पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए वो। तो इसको हम चला लेंगे बिल्कुल, और इसको जब तक चलाना है आपको, जब तक कि आपका पूरा जो इसका पेस्ट है ना वो थिक नहीं बन जाता, डो बनने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर बल्कि बीच में मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं खुद ही कैमरा हैंडल करके और बना रही थी, तो बन नहीं रहा था। तो मैंने ऑफ़ करके जब पूरा लम्स इसके घुल गए और पूरी तरीके से हो गया, तब मैंने फिर से कैमरा ऑन किया, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना, दूसरे हाथ से आपको चाशनी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये थे नहीं तो फिर मैं इनसे बनवा लेती वीडियो। और मम्मी से उतनी अच्छी हैंडलिंग आती नहीं है, मम्मी मतलब उतना कुछ बोलूँ तो कर देंगी, बट थोड़ा सा वो भी कुछ को देख रही थी। और फिर इस स्टेज पे जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो जाती है ना, तो हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा घी, जिससे कि वो चिपके ना और थोड़ा सा अलग अलग रहे। हालांकि ये वाले काजू जो है ना, क्योंकि ये वैसे छिलके वाले हैं तो ये ऑलरेडी नहीं चिपकेंगे, इनसे तेल थोड़ा थोड़ा निकलता है, पर घी डालने से और अच्छा रहता है कि चिपकती नहीं है आपकी बर्फ़ी। और बिल्कुल सच में मार्केट जैसे बनी थी, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। केवल कलर आप लोगों को इसलिए लग रहा होगा क्योंकि काजू थोड़ा सा रोस्ट ज़्यादा हो गए थे मम्मी से, इसके कारण कलर आपको थोड़ा सा इसका मतलब कम वाइट लग रहा है कहना चाहिए। तो अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप बताओ किस किस को काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देख लीजिए, ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा थिक होने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मतलब कि मुश्किल से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है ना। अब इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम जो रहेगा बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद कढ़ाई में रख के ही हम इसको क्या बोलते हैं चला लेंगे, ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और फिर उसके बाद थाली में रख के मैं इसका डो बना लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको बटर पेपर में डाल देंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं चला रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद फिर आसानी से ये देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी ना, क्योंकि इसमें घी डाल देते तो ये चिपकती नहीं। वैसे भी नॉन स्टिक कढ़ाई है, बट नॉन स्टिक ना भी होती तो भी ये नहीं चिपकती यदि आप घी डाल देते हैं तो। और यहाँ पर ये बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब बस मैं इसको ये इस थाली में घी लगा ली हूँ, और घी लगाने के बाद इस थाली में मैं इसको थोड़ा ठंडा और हो जाए, क्योंकि अभी गर्म है हल्का, मैंने छू कर देखा है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल के और फिर उसका लगाऊंगी डो। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर मैं इसको डाल दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छी बनी है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है ये बता रहे थे। और कुछ को तो वैसे भी अच्छी लगती है, तो बस भगवान को निकाल के मैंने कुछ को भी दे दिया। तो बस ऐसे ही बनाती रहती हूँ मैं घर में, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। कई बार मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, बट मैं जैसे बोलती हूँ ना कि दिन भर में घर में बहुत सारे काम रहते हैं, और हम तो तीज त्यौहार घर में ही बनाती है। ये देख लीजिए कितना अच्छा डो बन रहा है, बस थोड़ा गर्म लगता जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उसको हल्का सा पानी में डाल के फिर तेल लगा ले रही हूँ हाथ में, मतलब ऐसा पानी रहना नहीं चाहिए, बट ऐसे। और फिर यहाँ पर डो बनने के बाद हम इसको डाल देंगे बटर पेपर में, ताकि वो चिपके ना। और फिर ऐसे करके मैं सोच रही थी कि ऐसे करके ही ये बटर पेपर में बन जाएगी, पर ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि बटर पेपर मैंने छोटा लिया था, थोड़ा और बड़ा लेना था। और बटर पेपर में डालने से पहले आप उसमें भी घी अच्छे से लगा लें। फिर मैंने एक और पेपर काटा, और फिर उसमें घी लगा के, और फिर इसको क्या करूँगी, बेलन से बेल दूँगी। आप चाहें तो हाथ से ही कर सकते हैं, और बेलन से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो बिना बटर पेपर लगा के भी वो आसानी से बिल जाता है। पर मैंने सोचा जल्दी से काम ख़त्म करके और फिर पूजा की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने बटर पेपर से लगा के ही जल्दी जल्दी की। और इसका जितना पतला चाहें आप उतना पतला बेल सकते हैं, या कि फिर जैसे मार्केट का आता है जितना
उतना भी आप कर सकते। देखो मैंने बताया था ना कि ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो बेलन से भी आसानी से हो जाता है, बेलन में भी नहीं चिपकता। तो सच में ये नहीं चिपक रहा, और मैंने तो उतना ही साइज़ लिया है जितना मार्केट का रहता है, मतलब उसका जो थिकनेस है वो। बाकी तो साइज़ देखो काटने में तो ऐसा रहता है कि आपसे जितना अच्छा बन जाए, मेरे से तो बहुत परफेक्ट नहीं आता, बट मैंने डायमंड शेप में काटने की कोशिश ज़रूर की थी। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आप खुद देखेंगे। बल्कि थोड़ा थोड़ा मेरे से ना कहीं कहीं ऊपर नीचे हो रहा था बेलने में, पर हो जाता है, ठीक है, वो सब तो ठीक है, घर का शुद्ध बन रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए है मतलब। तो यहाँ पर अब हम इसको कट कर लेंगे। ठंडा हो जाता है तो कट भी बहुत आसानी से जाता है। तो बस यहाँ पर मैं साइज़ काट रही हूँ, और जितना साइज़ आपको लेना है, छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो पहले तो मैंने बल्कि थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े ही काट लिए हैं। मम्मी बोल रही थी कि साइज़ तुमने बहुत बड़ा ले लिया है। फिर मैंने बोला ठीक है मम्मी, घर में ही खाना है और सभी को पसंद है, तो वैसे भी यदि एक पीस लेंगे, एक की जगह दो लेंगे, तो इससे अच्छा एक ही पीस ले लेंगे बड़ी साइज़ की। हंस रही थी मैं मम्मी से, मम्मी भी खड़ी थी। मम्मी बोली नहीं अच्छी बनी है, मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसकी, और बेसन की मुझे बहुत पसंद है, तो दोनों ही बनाती रहती थी। यहाँ पर देखो मैं कट कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ सही आए, परफेक्ट आए, क्योंकि वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो साइज़ सही आना चाहिए और दिखना भी परफेक्ट चाहिए। जब तो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँगी, नहीं तो आप लोग सोचेंगे खुद का परफेक्ट नहीं बना, हम क्या ही बनाएंगे। बट देखिए अच्छी पीसेस कटी, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कटी हैं, और इनको मैं प्लेट में अब सजा रही हूँ ताकि मैं अपना थंबनेल भी बना सकूँ। सही ऑनेस्टली बता रही हूँ, झूठ नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर और टेस्ट बहुत अच्छा है ना, इसमें कोई पीनट डली है ना कुछ डली है। तो आप भी अपने घर में ऐसी बना सकते हैं और खा सकते हैं। मेरा बच्चा तो बहुत पसंद करता है, और हस्बैंड को भी, सभी को पसंद होती है। तो बस ये मैंने बना लिए है। आप लोग प्लेटिंग भी हो गई, और ये सबसे पहली प्लेट जो है ये मैं भगवान के लिए चढ़ाने के लिए निकाल रही हूँ। और आप लोग बताओ कि कैसी दिख रही हैं। आई होप कि अच्छी ही दिख रही होंगी, क्योंकि ना मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने सही शेप में कट किया, बस सिल्वर पेपर नहीं था, वो जो आता है चांदी का वर्क जो कहते हैं, वो नहीं था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, घर ही में खानी है हमको, तो ऐसे भी अच्छी लगी। ये भी बोल रहे थे कि नहीं तुमने ठीक ही काटा, मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं अच्छा कटा है, तुमको ऐसा लग रहा है। मैंने बोला मम्मी थोड़ा और परफेक्ट कटना था, तो मम्मी बोली नहीं ठीक कटा है अच्छा। और मतलब सॉफ्टनेस भी जो थी ना बहुत ही अच्छी लगी। तो जिसको भी अच्छी लगती है वो घर में इस तरीके से बना सकता है, ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई कर सकता है, और अच्छी भी लगती है, ऐसे गाइस कभी आज कभी का ब्लॉग बनाना मैं चाहिए यहीं पर चीज़ें। एंड कर रही हूँ, और देखिए किचन में काम करके कितना ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूजा की तैयारी करनी है, तो अभी हम करेंगे पूजा की तैयारी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग बताइएगा कि काजू कतली कैसी बनी है, यदि आप बनाते हैं तो। और फिर मिलते हैं गाइज, कुछ नया लेकर आते हैं यदि होगा तो। बाकी डेली ब्लॉग तो हमारे चल ही रहे हैं जैसे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और तो गाइज यदि अच्छे लगते हैं ये ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।